हमारे साथ हैं आज चेता पहुंचा, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल से और साथ ही मोटिवेटर। स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना पढ़ाई के साथ साथ इनका लाइफ का, टीचिंग लाइफ का एक पार्ट रहा है। चेता, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे नए रेनोवेटेड स्टूडियो में। कैसे लगा आपको? नहीं विनोद जी, न्यूज़ परिवर्तन 24 ने जो ये स्टूडियो बनाया है, आपने बहुत मेहनत की है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मेरी भगवान से दुआ है कि आप इस तरह से ही और आगे तरक्की करते जाएं, समाज की सेवा करते जाएं। चर्चा करते हैं शुरू कि 10th प्लस 2 बोर्ड के एग्जाम फरवरी मार्च में शुरू होने वाले हैं। तो उसके बारे में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स के लिए जो अपीयर होने जा रहे हैं इस एग्जाम में, क्या मैसेज दोगे कि वो किस तरीके से तैयारी करें, क्या करें, क्या ना करें, किस तरीके से आगे बढ़ें? न्यूज़ परिवर्तन 24 के दर्शकों नमस्कार। जैसा कि विनोद जी ने बताया, लगभग सभी स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षा हो चुकी है। अब फाइनल परीक्षा होने वाली है। तो ये प्री बोर्ड और फाइनल परीक्षा के जो बीच के 15-20 दिन विद्यार्थियों को मिल रहे हैं, ये दिन का अच्छा उपयोग होना बहुत ही जरूरी है। विनोद जी, प्रायः हम अपने बच्चों को ये बोल तो देते हैं कि मेहनत करो, अनुशासित रहो, परंतु उनको ये समझा नहीं पाते कि मेहनत का मतलब क्या है। आम बच्चे मेरे से, जब मैं स्कूल में पढ़ाया करती थी, तो ये मेरा बड़ा ही जो है फेवरेट विषय होता था कि बच्चों को परीक्षा की तैयारी के कुछ नुक्ते बताना। तो वो नुक्ते यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने विद्यार्थी दर्शकों को ये बता पाऊं। विद्यार्थियों, देखो, जब हमें तैयारी करनी है ना, तो बहुत सारी बातों का ध्यान वैसे तो रखना होता है, परंतु मोटी मोटी कुछ बातें जो मैं इस सीमित समय में आपको बताना चाहूंगी, वो है कि हमें सिलेबस की तैयारी किस तरह करनी है, किस समय पढ़ना है, स्थान का क्या महत्व है। जब हम परीक्षा की तैयारी करते हैं तो स्थान का भी बहुत महत्व है। उसके अलावा हमें सहयोग भी लेना है। तो मैंने 4 चीजें बताई: सिलेबस, स्थान, समय और सहयोग। तो आज हम इन्हीं पर ही डिस्कस करेंगे। तो विनोद जी, पढ़ने के लिए सिलेबस जो है ना, वो एक हमारा बहुत ही अति जरूरी विषय होता है। ये सिलेबस से आपका क्या मतलब परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, है ना, कौन से चैप्टर हमें एग्जाम में आने हैं, तो उसकी तैयारी कैसे करें, तो ये स्टूडेंट कैसे जान पाएगा? हाँ जी, तो जब प्री बोर्ड परीक्षा देते हैं बच्चे, तो उनको अपने सिलेबस का ये पता चल जाता है कि ये मेरे लेसन जो हैं, ये मेरे लेसन स्ट्रॉन्ग हैं, मतलब मेरी अच्छी सी तैयारी है इनकी। और कुछ लेसन्स ऐसे भी होते हैं जिनमें बच्चे का पूरा इंटरेस्ट नहीं बना होता, उसके पूरे कुछ कॉन्सेप्ट्स या प्रिंसिपल्स जो हैं वो पूरे वर्ष भर में नहीं सीख पाया होता। तो मेरा तो ये सुझाव है कि ये जो 15-20 दिन हैं, इन दिनों में आपको उन स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा ध्यान देना है। जो कॉन्सेप्ट्स आपके पूरा साल आपने पढ़े पर फिर भी वो वीक रह गए, यदि आप ये दिन उन पर जो है खर्च कर देंगे, तो फिर शायद आपके जो लेसन आपको अच्छे से आते हैं उनमें कमी रह जाएगी। दूसरा पॉइंट, हाँ जी, तो हाँ, और सिलेबस की इस तरह से तैयारी करनी है आपको कि अपने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स वाले लेसन्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाना है। यानी कि आपका तात्पर्य ये है कि प्री बोर्ड के एग्जाम का रिजल्ट देखते हुए कौन से लेसन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, कौन से वीक है, वीक की तरफ ज्यादा ध्यान। नहीं, वीक को अब 15 दिन में ध्यान देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो पूरा साल उन्होंने, उस बच्चे ने तैयारी की है, परंतु फिर भी यदि वो कॉन्सेप्ट्स या उसके न्यूमेरिकल्स में वो वीक है, मेरा यहाँ भाव न्यूमेरिकल्स से है, क्योंकि परीक्षा में थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हमें न्यूमेरिकल्स जो हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग लेसन्स होते हैं, जिन पर हमारी पकड़ अच्छी है, उन लेसन्स के न्यूमेरिकल तैयार करने हैं। और जो लेसन्स पर हमारी पूरे साल भर में यदि पकड़ अच्छी नहीं हो पाई, प्री बोर्ड में भी हम उसमें कुछ गलती कर आए हैं, तो फिर उन पर हमें ध्यान देने से अब कोई खास विशेष लाभ नहीं होगा। ठीक बात है। अब है कि किस समय पढ़े। अब हर विद्यार्थी का अपना घर का माहौल अलग अलग होता है।
है ना। कुछ घरों में रात देर तक सब फैमिली परिवार जागता है, कुछ में सुबह जल्दी उठने का जो है वो अभ्यास होता है। तो अपने पारिवारिक माहौल के हिसाब से उस टाइम आप पढ़े जिस टाइम आपके घर में लोगों का आना जाना या शोर शराबा कम हो। वो आपको रात के समय भी वो सूट कर सकता है। वो रात के समय यदि आप अपनी कंसंट्रेशन बना सकते हैं तो रात को पढ़िए, 12 बजे तक पढ़िए, 1 बजे तक पढ़िए, और पढ़ने के समय को मनोरंजक बनाइए। ये नहीं कि आप कोई एक प्रेशर लेके या बहुत ही बोझ लेके पढ़ रहे हो कि हाय मुझे पढ़ना पड़ रहा है, नहीं, उसको मनोरंजक बनाइए। अब कैसे बनाए मनोरंजक? कुछ खाते पीते रहिए, हल्का म्यूजिक भी सुन सकते हो। 12 बज गए, थोड़ा नींद आ रही है, उठो, अपना मुंह धोवो, अपने लिए एक चाय कॉफी का कप तैयार कर लो। यानी कि पढ़ाई को एंजॉय करो। हाँ जी, एंजॉय करो, उसको आनंददायक बनाओ, ना कि उसको प्रेशर बनाओ। अपना चाय पियो, मूंगफली खाओ, बहुत अच्छा समय, मतलब आपको वो 1 घंटा आपका और अच्छा निकल जाएगा। यदि आप 12 बजे की ब्रेक लेते हैं, छोटी सी बीच में 10 मिनट की ब्रेक लेके, तो 1 घंटा आप और अच्छे से पढ़ पाएंगे। और सुबह भी उठ के पढ़ सकते हैं। सुबह हमारा दिमाग फ्रेश होता है, परंतु ये हमें किसी की नकल नहीं करनी। हमारे घर में कैसा माहौल है या शुरू से हम कैसे पढ़ते आए हैं, है ना। अब हम कहें कि नहीं, शुरू से तो हम देर रात तक पढ़ते रहे हैं और इस बार हम सुबह उठ के पढ़ने लग जाएंगे, वो संभव नहीं हो पाएगा। तो ये तो हुआ समय का। उसके बाद हमें इस स्थान का भी ध्यान रखना है। विनोद जी, आपको याद होगा कि जब हम पढ़ते थे तो उस समय हमें किसी तरह की इस तरह की कोई प्रेरणा या निर्देश या गाइडेंस नहीं मिलती थी। हमारा अपने आप अंदर से ही मन होता था कि हम इस जगह पे बैठ के पढ़े। मुझे याद है कि जब मैं तब अलग से कुर्सी या टेबल का प्रबंध तो नहीं हो पाता था उन दिनों में जब हम पढ़ा करते थे, तो मुझे बेड से थोड़ा एलर्जी सी हो जाती थी, तो मैं ना नीचे अपना बिस्तर बिछा लेती थी। नीचे बिछाने से, हाँ, नीचे एक कोने में बिछाने से, या जैसे रसोई घर खाली हो जाता था उस टाइम, तो मुझे रसोई घर में भी अपना बिस्तर गद्दा लगा के नीचे पढ़ने में बहुत अच्छी, मतलब मेरी परफॉर्मेंस या कंसंट्रेशन बनती थी। तो ये हर विद्यार्थी को अपना पता होता है। जगह चेंज करने से भी थोड़ा सा जो है नयापन आ जाता है और फिर पढ़ने का मन करता है। तो इसलिए हमें स्थान का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम उसी बेड में कोने में घुसे हुए हैं, नींद आ रही है, फिर भी वहीं बैठे हैं। नहीं, कुछ सोचो, कुछ नया करो। तो जब हम कुछ नया सोचते हैं या नया करते हैं ना, तो हमारी मन की तरंगे जो है, हमारी मन की जो इंथुजियाज्म है वो बढ़ जाता है। तो हम आधा पौना घंटा और ज्यादा पढ़ाई कर पाएंगे। तो आज का समय जो है वो प्रतियोगिता का समय है। आज के समय में यदि हमें कोई परीक्षा पास करनी है, चाहे वो बोर्ड परीक्षा है या प्रतियोगी परीक्षा हम दे रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ खास व्यक्तियों के सहयोग की जरूरत होती है। विनोद जी, हमें पढ़ने के लिए कोई भी प्रेरित नहीं करता था। हमें तो बस 5-6 भाई बहन होते थे, जो पढ़ गया तो ठीक है, वो सेटल हो जाता था, वो अच्छी जॉब में चला जाता था। जो नहीं पढ़ते थे तो उनको किसी बिजनेस वगैरह में लगा देते थे। तो किसी किस्म का प्रेशर नहीं होता था। मैं अपना समय याद करती हूँ, हमें माँ बाप ने कभी भी प्रेशर नहीं किया, प्रेशर नहीं डाला कि नहीं जी तुमने तो पढ़ना है, पढ़ लिख जाएगी तो तेरा अच्छा जगह शादी हो जाएगी, अच्छा आगे फ्यूचर हो जाएगा। नहीं, बस उन्होंने तो बोला था कि हमें पढ़ो बस। तो आज के विद्यार्थियों के साथ इससे उलट है। आज के विद्यार्थियों के माता पिता का भी प्रेशर होता है, अध्यापक भी प्रेशर डालते हैं कि नहीं तुमने बहुत अच्छा करना है एग्जाम में, और खास विशेष तौर से जो टॉपर्स होते हैं उन पर अध्यापक भी प्रेशर डालते हैं कि तुमने स्कूल का नाम रोशन करना है। तो इसलिए इस प्रतियोगिता के युग में जब हम विद्यार्थी को इतना कुछ करने के लिए उसको सुचेत कर रहे हैं, उससे आशा कर रहे हैं, तो सहयोग भी देना पड़ेगा। तो इसलिए विद्यार्थियों को भी चाहिए कि वो अपने कठिन समय में अपने दोस्तों का सहयोग लें, अध्यापकों का विशेष तौर से सहयोग लें। आज भी कुछ अध्यापक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को बोलते हैं कि किसी भी टाइम, एट एनी टाइम, फोन करके भी हम अपनी समस्या, अपने प्रॉब्लम्स को जो सॉल्यूशन है वो पूछ सकते हैं। और माँ बाप का तो विशेष रोल है। माँ बाप को अपने बच्चों के प्रति जो है सिर्फ उनसे आशा ही नहीं करनी, उनको सहयोग भी देना है। पहले इस समय में तो माँ बाप की ये ड्यूटी होती थी कि समय पे खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, दूल्हा हुआ। परंतु आज के माँ बाप को बच्चों का मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा। उनसे बातचीत करिए, उनसे पूछिए। बेशक आप इतना शिक्षित नहीं है, परंतु इतना तो पूछ ही सकते हैं ना कि हाँ बेटा कैसी तैयारी रही, क्या रह गया, कौन से लेसन तेरे हो गए। तो उससे जो है बच्चे के मनोबल में वृद्धि होती है। उससे बात करना बहुत जरूरी है। आज हम देख रहे हैं, आज आप सुन ही रहे होंगे, कुंभ में एक सोशल मीडिया पे बहुत ही चर्चित फेस IITians अभय सिंह।
अब देखो उसने आईआईटी पास किया, जो हमारे देश की सबसे कठिन परीक्षा है, परंतु उसके घर से उसको अच्छा माहौल नहीं मिला। उनके माँ बाप की आपसी लड़ाई ने उस बच्चे के मन पे ऐसा घाव डाला कि वो मतलब अपनी वो दिशा से भटक गया और आज जो है वो एक सन्यासी बन चुका है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि माँ बाप का जो व्यवहार है या उनकी जो कदरें कीमतें हैं वो बच्चों के भविष्य को बहुत प्रभावित करती हैं। यहाँ मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक तो अभी जो आपने कहा पेरेंट्स का, इसमें टीचर का रोल भी रहता है कि जैसे स्टूडेंट से पूछना, गाइड करना, मोटिवेट करना, जैसे आप करते रहे। तो आप इत्तेफाक रखेंगे मेरी बात से कि टीचर का भी रोल इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि स्कूल में बच्चा विद्यार्थी जो है काफ़ी टाइम पास करता है। दूसरी बात आपने की एकेडमिक पढ़ाई और प्रोफेशनल पढ़ाई, थोड़ा सा लीक से चाहे हटके है। एकेडमिक पढ़ाई में आपने जो तैयारी की है स्टूडेंट या विद्यार्थी ने, वो काफ़ी हद तक मैटर करके सिक्योर करने में मार्क्स। लेकिन कंपटीशन में क्या ये नहीं है कि सिर्फ आपकी तैयारी मैटर नहीं करती, आपके जो कंपटीटर हैं आपके साथ एग्जाम में बैठे हैं वो कैसे अचीव करेंगे, कितना अचीव करेंगे, उनकी तैयारी में क्या निर्भर नहीं करता। बिल्कुल, तभी तो ये इसी चीज को सोचते हुए तो इस तरह के डिस्कशन बच्चों को सुनना बहुत जरूरी है कि तुमने क्या किया। कंपटीशन में ये मैटर नहीं करता तुम्हारे साथी ने क्या करा। यदि तुम्हारे साथी ने तुमसे ज्यादा तैयारी कर ली तो तुम पीछे रह जाओगे। इसीलिए तो सभी का सहयोग की बात कर रही हूँ मैं विनोद जी। तभी तो सभी के सहयोग की जरूरत है। एकेडमिक पक्ष को पूरा करने के लिए अध्यापक के सहयोग की जरूरत है। अध्यापक बहुत बड़ा मोटिवेटर का काम कर सकता है। अब उसको घर में, अब प्राय क्या होता है कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले बच्चे फ्री हो जाते हैं, है ना, तो घर में बैठ के अपनी तैयारी करते हैं। तो उस समय में माता पिता का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, भाई बहनों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, दोस्तों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, परिवार के लोगों का, और जो आपके रिश्तेदार हैं। अब रिश्तेदारों में भी कुछ आपको मोटिवेट करेंगे, कुछ आपको डीमोटिवेट भी करेंगे। इस चीज को भी समझना है। कुछ रिश्तेदार तो कहेंगे अरे कर, तू कर लेगा ये। कुछ रिश्तेदार कहेंगे नहीं, हो जाएगा तेरे से, क्या तू कर पाएगा, सोचा है, बड़ा कंपटीशन है। तो ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। वो बच्चे का जो एक कच्चा मन है, वो उन शब्दों को अपने अंदर जो है वो हम तो बोल देते हैं, परंतु उनके मन पे, बच्चों के, विद्यार्थियों के मन पे असर होता है। ये बात हमें अच्छे से जान लेनी चाहिए। जैसे हमारा सिस्टम है वो मार्क्स बेस्ड है कि कितने % मार्क्स बच्चा ला सकता है मैक्सिमम। हमेशा पेरेंट्स पुल करते हैं। मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण दे रहा हूँ इसका। राजपुरा की एक लड़की है, होली अंचल में पढ़ती थी और खूब तैयारी की उसने। तो माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमेशा उस लड़की को पुल करना, मार्क्स लाने, इतने मार्क्स लाने। तो अचानक क्या होता है, नेक्स्ट डे एग्जाम में वो सब कुछ भूल जाती है। और वो HD कहूँगा मैं इसको एक कि आज तक भी वो मेंटली अपसेट है। मैरिज नहीं की उसने, अपसेट आज तक। जो आज की हमारी चर्चा का विषय है वो इन्हीं समस्याओं से ही तो बच्चों को बचाना है। इंडायरेक्टली मैं भी पेरेंट्स से या अध्यापक से यही बात ही कह रही थी कि सिर्फ एक एस्पेक्ट मत देखो लाइफ का। ठीक है, शिक्षा बहुत बड़ी बात है, परंतु उसके दूसरा एस्पेक्ट भी है कि एक बच्चे को अपनी जिंदगी में कैसे सफल होना है। सफलता के लिए उसे जिंदगी जीने की कला भी सिखानी है। उसको ये भी सिखाना है कि बुरी परिस्थितियों में किस तरह से अपने आप को संभालना है। कुछ मैं ये कहूँगा कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ फॉल्ट है। जैसे कोई एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, प्रोफेशनल कंपटीशन का मिनिमम मार्क्स इतने चाहिए, लेकिन कई मैंने देखा है कि ये मार्क्स तो आते हैं लेकिन नॉलेज नहीं है, जबकि नॉलेज होना सब्जेक्ट की जरूरी है। और अब खैर ट्रेंड काफी हद तक चेंज हुआ है। कई एक्सेप्शन है ऐसे निकले हैं जो नॉलेज बेस्ड निकले हैं। हाँ जी, अब चेंज। मार्क्स की चिंता ना करते हुए अलग से उन्होंने प्रोफेशन चुना और आज बहुत सक्सेसफुल है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या संदेश अब फाइनली देना चाहेंगे आप स्टूडेंट्स के लिए? देखो, मैं तो स्वामी विवेकानंद जी की सिर्फ चंद लाइनें भी नहीं, एक ही लाइन है, उठो, जागो,
लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको नहीं। तो इसलिए विद्यार्थी साथियों, आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल भी आपको सकारात्मक सोच के साथ चलना है, नकारात्मक नहीं सोचना। ये परीक्षाएं तो आप पहले भी देते आए हैं, आगे भी और पता नहीं कितनी परीक्षाएं देंगे, परंतु ये 15 दिन को आपने सिर्फ सदुपयोग करना है, इसको वेस्ट नहीं करने और अपनी तैयारी में कंट्रीब्यूशन डालना है। बाकी आपकी जो तैयारी पूरा साल में हुई पड़ी है वो तो है ही। कई बार विनोद जी हमें ऐसे लगता है परीक्षा से पहले कि इतना सिलेबस है, हमें तो भूल जाएगा या हमें नहीं आता। वो जब इतना ज्यादा, देखो एक 30 लेसन है, वो आप एक ही बार आप सोचोगे तो लगेंगे कि नहीं बहुत ज्यादा है, परंतु जब आप परीक्षा में बैठते हो बच्चे, तो 3 घंटे में वो एक लिमिटेड सा 20-30 क्वेश्चंस वाला जो पेपर होता है, उसके सवाल, उन सवालों के जवाब जो है आप आसानी से दे देते हैं। इसलिए बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपनी तैयारी रखें, अनुशासित रहें, हो सकता है तो थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहें और सहयोग लें सबका। हाँ, मोबाइल से दूर रहें। मतलब जरूरी का यदि कुछ आप पढ़ भी सकते हैं मोबाइल से, मोबाइल को पढ़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा दूर रहें और अपने माता पिता अध्यापकों का, जैसे मैंने पहले भी बोला है, सहयोग लें। आप सहयोग लेने में भी संकोच करते हैं। मैंने देखा है विद्यार्थियों को, मैं कई बार विद्यार्थियों को बोलती हूँ यदि आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज तो कर दो। जब मैं मैसेज पढ़ूंगी तो आपके मैं डाउट का जवाब दे दूंगी। परंतु बच्चे इस बात में सपचाते हैं, शर्म करते हैं। तो यदि आपको सहयोग मिल रहा है तो उसको जरूर लीजिए, फिर देखिए कैसे आप सफलता आपके कदम चूमेगी। कोई भी समस्या नहीं आने वाली और आप बड़े अच्छे से हंसते खेलते बोर्ड परीक्षा देंगे, बहुत अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुचेता। उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों के लिए ये एक, जो आज इन्होंने शब्द कहे, सकारात्मक अप्रोच, सिद्धांत वगैरह जो भी कहे, आपको अगर फॉलो करेंगे तो फायदा देंगे, डेफिनेट है। नमस्कार, शुक्रिया सुचेता जी। थैंक यू जी। ये आपके लिए है, सरकारी स्कूल में होने के बावजूद भी आप एक बहुत बड़े मोटिवेटर रहे भी हैं। थैंक यू जी।